हेलो, वेलकम टू फ्लावर डेक। ये मैं प्लास्टिक का गमले के अंदर, ये मेरा जूनिपर का प्लांट है जिसको मैंने एक में से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। मैं वो दूसरा पौधा भी आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने उसको कैसे कैसे डिवाइड करा है। तो उसका ये पार्ट है जो मैं इसको, ये प्लास्टिक का गमला है, इसमें ट्रांसप्लांट कर रही हूँ। ये वेल्ड्रन मिट्टी मैंने बना रखी है, इसमें पत्तियों का खाद है, रेती है और गार्डन सॉइल है, तीनों मैंने मिक्स करा है। अभी मैं क्योंकि रिपोर्ट कर रही हूँ इसलिए ज़्यादा कुछ इसमें डाल रही नहीं हूँ। फिर जब ये सेट हो जाएगा उसके बाद में ही मैं कोई खाद वगैरह इसको दूँगी, उसके पहले मैं अभी इसमें कुछ भी नहीं डाल रही। मैं आगे जाके इसका कोई शेप देना चाहती हूँ, इसके लिए मैं इसको अलग से ग्रो कर रही हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर इसको सेट कर दिया है। थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए इसको, मुझे कुछ ऊंचाई देनी है। तो ये साइज सही है इसकी। इसको इस तरह से अच्छे से सेट कर दूँगी गमले के अंदर। इसको नीचे से बांध दूँगी। इसमें टेप भी लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं तार से बांध रही हूँ इसको बांधने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये आपस में कुछ टाइम बाद में जब बंधे रहेंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। इसमें मैं टेप भी बांधूँगी अभी कुछ टाइम बाद में। इससे ये पूरी एक ब्रांच बन जाएगी और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसको मैं यहाँ से नीचे से इसको यूँ अंदर डाल दूँगी ताकि ये थोड़ा सा टाइट हो जाए। और इसको फिर इस तरह से मैं ये इस तरह से मैंने इसको गमले में लगा दिया है और अब इसको मैं अच्छे से टाइट कर दूँगी। ये एक तार और मैंने लिया है, उसको भी मैं इस तरह से इसी में फिक्स कर दूँगी। नीचे फिक्स करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये यहाँ से हिलेगा नहीं अच्छे से, और मैं इसको फिर से जिस शेप में मैंने पहले उसको फिक्स करा था उसी शेप में मैं इसको दोबारा से उसके पास में वापस से घुमा दूँगी। वो सब थोड़े टाइम बाद में एक दिखेगी। फिर इनको पकड़ करके इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगी मैं। तो मैं पहले इस तरह ट्विस्ट करती हूँ इसको। ये देखो, ये थोड़ा सा कर्व हो गया इसके अंदर। थोड़ा और करने की कोशिश करूँगी। अच्छे से पकड़ बना के रखनी है ताकि आपकी जो डालियाँ हैं वो टूटे नहीं। और ये तार लगाने का मकसद भी यही रहता है। और ये पेड़ इतना लचीला होता है ना कि ये आसानी से मुड़ जाता है। अब ये देखो एक साइड हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा इस आकार का शेप दूँगी। तो मैं इसको पहले मैंने इस तरफ मोड़ा है, अब मैं जहाँ से मोड़ा है वहाँ पर हाथ रख के और फिर इसको इस तरफ मोड़ने की कोशिश करूँगी। ध्यान रखना कि आपकी डाली ट्विस्ट नहीं हो जाए।
ये सब करने में धीरे धीरे से इसको मोड़ना। इस तरह धीरे धीरे शेप देते रहोगे तो ये पूरा शेप में आ जाएगा प्लांट। अभी ये इस तरह से हुआ है। थोड़े टाइम बाद में मैं फिर इसको शेप दूंगी। फिर इसका अब ये जो डालियाँ हैं इनको भी मैं इस तरह से अलग अलग हिस्से के अंदर बांध दूंगी। तो यहाँ पे जो डालियाँ आ रही थी मैंने 3-4 मिला करके और फिर इसको इस तरह से शेप दे दिया है। सबको ट्विस्ट कर दिया है मैंने आपस में। इससे क्या होगा, इसके अंदर ये नई ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। से मुझे भी ये काम कुछ ज़्यादा प्रोफेशनली आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ इसको कुछ बनाने की। और ये जो आगे आगे आ रही है डालियाँ, इनको मैं काट दूँगी। इसका प्लांट बहुत लचीला होता है, तो इसको किसी भी शेप में आप ट्विस्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं भी कोशिश कर रही हूँ इसको कोई शेप देने की। और ये देखो मैं ना थोड़ा सा डाली को पकड़ के ये ट्विस्ट कर रही हूँ ताकि ये आपस में अच्छे से जुड़ जाए। ये देखो मैं पास से दिखाना चाहूँगी आपको, ये कितना पास पास आ गई है ये सारी ब्रांचेस। ये देखो, ये दिख रही होगी आप लोगों को। तो ये थोड़े टाइम बाद में जब ग्रो करेगी तो ये सब जुड़ जाएगी आपस में। जब जुड़ जाएगी तो फिर इसका बहुत ही अच्छा शेप आएगा। तो इसीलिए मैं अभी ये सब कर रही हूँ। मैं तो 4-5 डालियों को इसी तरह से शेप देने की कोशिश करूँगी। तो इस प्लांट को मैंने ये शेप देने की कोशिश करी है। अब इसकी कटिंग करने का समय है। तो अब इसके अंदर से कटिंग करनी है, यूँ स्लांट कटिंग करनी है। तो ये जो नीचे नीचे की डालियाँ हैं ये मैं सब छांट दूँगी। तो इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर दे रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी। बारिश का मौसम है तो अच्छे से ये ग्रो करेगा। अभी इसके टिप्स काट दे रही हूँ मैं। तो इस तरह से कुछ नया नया क्रिएट करने के लिए नए नए आइडियाज़ तलाशने पड़ते हैं और फिर आप लोगों को दिखाना पड़ता है। तो ये मैंने छोटी सी कोशिश करी है। तो ये आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना, शेयर भी करना और प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर करते जाना। तो
इसी तरह से मैं इसको भी थोड़ा सा टिप्स यहाँ से काट दूँगी। और जो ये वाली ब्रांच है इसको भी मैं यहाँ से टिप्स इसके काट दूँगी। इसको काटने से ये अभी बारिश के मौसम में बहुत अच्छी सी ग्रोथ करेगा और फिर इसकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी लगेगी। जूनिपर का पौधा बहुत ही अच्छा रहता है, वेल ग्राउंड मिट्टी में लगता है और इसको किसी भी शेप में ट्विस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा धूप में रखने का नहीं होता है, धूप छाया वाली जगह पे इसको रखना होता है और खाद देनी होती है। लिक्विड दे दो, ऑर्गेनिक खाद दे दो, इसको कोई सी भी खाद आप इसमें डाल सकते हैं। इस टाइम पे ये मौसम अच्छा है इसके लिए, बारिश के मौसम में अच्छे से ग्रो करता है ये। तो मैंने भी अभी इसके लिए इसमें काम करने का सोचा है। तो देखो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग मेरा चैनल देखते रहना। ये देखो इसका कितना अच्छा शेप आया है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।